ठीक है बेटा जी। नैक्सट चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ पिछला चैप्टर पढ़िया सीगा, ठीक है, पिछला चैप्टर ਆਪਾਂ पढ़िया सीगा थेरी ऑफ डिमांड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है बेटा जी, तुसी न्यू स्टूडेंट हो, कोई गल नहीं, मैं तुहानू पिछलियां वीडियो सेंड कर देंगी, तुसी वो देख लो, अपना चैप्टर फिनिश कर लो तो। ठीक है, ये आपां नू एक थ्योरी दसदा सी बेटा, थ्योरी वाइज आपां नू पता लगदा सीगा कि जेकर किसी कमोडिटी का प्राइसिस इंक्रीज हो रहा वध रहा गा तो उसकी डिमांड घटेगी। ठीक है, जेकर किसी कमोडिटी का प्राइस घट रहा गा तो डिमांड इनक्रीज होएगी। यही दो चीज़ां आपां नू पता लगियां सीगियां। जिहड़ा हुण आपां अगला चैप्टर करना गा बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये की हुंदा है, ये तो एक तरह का थ्योरी कंसैप्ट सीगा। ठीक है, आपां नू थ्योरी च पता लगदा सी कि की चीज़ है कि नहीं। ठीक है, बट जिहड़ा प्राइस इलास्टिसिटी है ना, ये आपां नू न्यूमैरिकली एक्सप्रैस करदा गा। न्यूमैरिकली मतलब मैथमैटिकल फॉर्म दे विच एक्सप्रैस करदा है भी जे 10% प्राइसिस वधिया तो डिमांड किन्ने परसेंट घटी है, जां जे प्राइसिस जिहड़ा 20% घट होया तो डिमांड किन्ने परसेंट इनक्रीज हुई है। ठीक है, उन्होंने कहा गया गा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ आया इन्ना बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी नू आपां ऐदां लिखदे हां, ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इन्हू आपां की लिखदे हां, ईडी। अच्छा बेटा जी, ये देखो तुसीं ध्यान नाल देखो, प्राइस वध रहा है, डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहा है, डिमांड वध रही है, यानी कि उल्टा चल रहा है। तो इन्हां प्राइस ते डिमांड का आपस दे विच किहड़ा रिलेशन सीगा, की दस्सिया सीगा, इनवर्स यानी कि नैगेटिव रिलेशन सीगा। हम जो तुसीं न्यूमैरिकली कढोगे तो आप जो ईडी फाइंड करना है, मतलब न्यूमैरिकल दे विच तो माइनस का निशान पहला लगावांगे। माइनस का निशान आप पहला क्यों लगाया, क्योंकि प्राइसिस का डिमांड दे नाल इनवर्स यानी कि उल्टा रिलेशनशिप हैगा। हाँ जी, इनू आपां किवें मतलब कैलकुलेट करांगे ईडी नू। ठीक है, प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड divided by proportionate change in price। बहुत सिंपल कंसैप्ट है बेटा, यह एक फॉर्मूला है जिस नाल तुसी ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नू कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बेटा तुहानू एक एग्जाम्पल दिन्नी हाँ। ठीक है, अपने को एग्जाम्पल है, आइसक्रीम है, ਉਹਦਾ प्राइसिस गिवन है तो ਉਹਦੀ डिमांड ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है। सारी इन्फॉर्मेशन मिली आ कि जेकर प्राइसिस आइसक्रीम के प्राइसिस 10% वध गई, समझ आ गई, आइसक्रीम का प्राइस 10% वध गया तो ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ 20% डिमांड ਦੇ ਵਿੱਚ गिरावट आ गई। इन्नी इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है। तो सम तुहानू दस्सिया गया कि तुसी ये तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईडी जिहड़ी है वो फाइंड करनी। ठीक है जी, उन्होंने किवें इहनू तुसी देखो बेटा PED भी लिख सकते हो तो ED भी लिख सकते हो, जो भी तुहानू सही लगता है तुसी वो चीज़ लिख सकते हो, चाहे PED लिख लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चाहे तुसी ED लिख लो। अच्छा, हुण अपने कोल फॉर्मूला है गई है, माइनस का निशान लगाना पहले, क्यों लगाया, क्योंकि प्राइस से डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप सीगा। प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड विच कितना चेंज आया 20% डिवाइडेड बाय
प्राइजेस दे विच कितना चेंज आया 10%। क्लीयर है। जिहड़ी चीज़ घट रही है घट की रहा सी डिमांड घट रही सी तो आपां इहनूं माइनस लिखांगे बेटा। जिहड़ी चीज़ घट रही होगी उन्होंने आपां माइनस च लिखांगे। ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अपने कोल प्राइस इलास्टिसिटी कितनी निकल आई 2। ठीक है इसी तरह हम जिवें एक होर सम लैनी है तुसीं वो भी देखो। मान लो किसी भी कमोडिटी है ठीक है उदा प्राइजेस 15% डिक्रीज़ हो रहा है जिहदे करके जिहड़ी डिमांड है वो 5% इनक्रीज़ होगी। ठीक है फिर तुसीं PED किवें निकालोगे माइनस का फार्मूला लगाओगे। फार्मूला सेम वही है प्रपोर्शनल चेंज इन डिमांड दे विच चेंज आ रहा 5% डिवाइडेड बाय प्राइजेस दे विच कितना आ गया बेटा 15। घट किहड़ी चीज़ रही सी प्राइस घट रहा सी इहदे सामने की लगा दो माइनस 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 प्लस हो गए। बेटा तुहानूं कैलकुलेटर अलाउड नहीं तुसीं कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है 1/3 आ गया 1/3 नूं जदों आपां डिवाइड करांगे तो अपने कोल की आ जाएगा 0.33 ये वाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आ जाएगा। क्लीयर है बेटा इन्ना समझ आया। ठीक है हुण तुसीं देखो थोड़ी बुक वाला पहला बुक दे विच थोड़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन आएगी बेटा। ठीक है हुण जिवें डूले दी हुई है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पोंसिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडड ऑफ अ गुड्स किसी भी वस्तु की डिमांड टू चेंज इन इट्स प्राइजेस दे विच कितना चेंज आया जो तुसीं उहनूं मेजर करते हो। ठीक है तो उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है जी ये एक बार फिर इन्हों तो मीनिंग डिफाइन किया गा और डेफिनेशन दे विच तुसीं मार्शल की डेफिनेशन कर लो बहुत ईजी है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ रेशो आ कादी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस जिहदे विच आ वाला फार्मूला तुसीं लिखना गा। इत्थे तक हो गया। ठीक है नैक्सट वाला टॉपिक आता दैट इज़ डिग्रीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। डिग्रीज़ जड़ियाँ ने वो आप करनिया ने 5 तरह दी डिग्रीज़ होंदियां ने अपने कोल। ठीक है फर्स्ट जी डिग्री है वो हैगी अपने कोल परफेक्ट इलास्टिक डिग्रीज़ कर रहे हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड बिल्कुल सिंपल है बेटा इन्हां च कुछ भी नहीं गा। ये थोड़ा आप ग्राफिकली करांगे थोड़ा। ठीक है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड दे विच की हुंदा है कि जिहदे विच प्राइजेस कॉन्सटेंट रहन जिहड़ी डिमांड है वो इनक्रीज़ ते डिक्रीज़ होंदी रहे। देखो जिवें हुण अपने कोल ये ग्राफ है। ठीक है इत्थे आपां डिमांड शो करांगे एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस ते आपां प्राइजेस शो करांगे। हुण प्राइस इस केस च की रहेगा बेटा कॉन्सटेंट रहेगा जिन्ने रुपए मान लो 10 रुपये रेट 10 ही रहूगा। अच्छा ये डिमांड जी घटती वधदी रहेगी डिमांड यदि एक्स तक भी हो सकती है घट के X1 तक भी हो सकती है वध के X2 तक भी हो सकती है। ये वाले केस नूं बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इस केस दे विच जिहड़ी PED है बेटा वो इनफिनिटी होएगी। इनफिनिटी क्यों क्योंकि आपां नूं डिमांड पता ही नहीं असीं मैजरमेंट ही नहीं कर सकते। इनफिनिटी का मतलब होंदा जिन्हों आपां मैजर नहीं कर सकते। ठीक है जिन्हों आप कैलकुलेट नहीं कर सकते जिन्हों आप अनंत बोलते हैं पंजाबी दे विच जिहदा कोई अंत नहीं होंदा। ठीक है फर्स्ट केस हो गया। सैकेंड ए तो रिवर्स कर लो परफेक्ट इन इलास्टिक इन पा के इलास्टिक ये विच की होएगा ये विच देखो हुण प्राइस जिहड़ा हैगा इत्थे डिमांड आ जाएगी इत्थे प्राइस आ गया। ठीक है हुण ये विच देखो प्राइजेस कॉन्सटेंट सीगा तो ये विच की कॉन्सटेंट रहेगी बेटा डिमांड। ठीक है जी इस केस दे विच जिहड़ी डिमांड हाँ जी बेटा इस केस च डिमांड कॉन्सटेंट रहेगी प्राइजेस जिहड़ा हैगा P तक भी हो सकता है प्राइजेस जिहड़ा घट भी हो सकता है प्राइजेस इहदे विच वध भी हो सकता है। तो इस केस दे विच जिहड़ी PED है वो होएगी बेटा
सॉरी बेटा विच कॉल आ गई सीगी। हाँ जी हुण देखो ये जिहड़ा प्राइस इन इलास्टिक है ये डिमांड कॉन्सटेंट रहेगी, प्राइस जिहड़े आ चेंज होंदे रहणगे, प्राइस घट भी हो सकता है प्राइस वध भी हो सकता है। इस केस में जी PED है यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू 0। थर्ड आंदा बेटा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜੀ PED है जिन्ने परसेंट थोड़ा प्राइजेस घट रहा है, मान लो 10% घट रहा, उन्नी परसेंट थोड़ी डिमांड जी वध रही है, तो इस केस जी PED 1 के इक्वल होगी। जो तुम इन्हू ग्राफिकली प्रेजेंट करना ना, इधर डिमांड इधर प्राइस, जी हम मान लो थोड़ा प्राइस इन्ना सी तो डिमांड इन्नी सी, जे थोड़ी प्राइसिस के इन्ना चेंज आ रहा है कि P तो P1 आ रहा, तो डिमांड के भी उन्ना ही चेंज आ रहा है, तो थोड़ी जी कर्व बनेगी वो इस तरीके नाल बनेगी। ठीक है, तो इनू बोलते हैं यूनिटरी। यूनिटरी मीनस वेयर जिन्ना चेंज प्राइजेस दे विच आ रहा सेम उन्ना ही चेंज डिमांड विच आ रहा गा, जिहदे केस च PED इज इक्वल टू 1 होएगी। फोर्थ बेटा आ गई मोर दैन यूनिटरी। एंड लेस देन यूनिटरी। थर्ड ए फिफ्थ है। मोर का मतलब कि डिमांड विच ज़्यादा चेंज तो प्राइजेस विच घट, लैस का मतलब डिमांड च घट चेंज प्राइजेस दे विच ज़्यादा। हुण इधर डिमांड होंदी है, इत्थे प्राइस। हुण मोर मतलब डिमांड पहला थोड़ा प्राइस तो डिमांड इदां सी, हुण डिमांड विच ज़्यादा चेंज लियाओ, प्राइजेस दे विच बिल्कुल घट चेंज लेके आओ, तो जिहड़ा नवीं इत्थे आ देखो इत्थे बनूगी आ वाली कर्व। ठीक है, ये वाली कर्व PED दा आंसर की आएगा मोर देन, ਇਹਦਾ आंसर एक तो ज़्यादा आएगा। हुण जिहड़ी अगला ग्राफ बनाओगे बेटा, हुण जे मान लो ये की होएगा, हुण लैस देन डिमांड विच चेंज घट प्राइजेस दे विच चेंज ज़्यादा। सॉरी इस तक ये तक ही बेटा आ नहीं बनना, अपनी जिहड़ी कर्व आ इस तरीके नाल शो होगी। इस केस PED इज लैस देन 1। ये 5 डिग्रीज हो गई बेटा। जे नहीं समझ आई मैं दस दिओ, मैं दोबारा फिर करवा दूँगी, पर तुसीं इदां करना। ठीक है जी।